हाय दोस्तों। रिसेंटली एक स्कैम बहुत फेमस हुआ है, नॉट इनफैक्ट रिसेंटली बट काफ़ी टाइम से, जहाँ पे एक फेक डेटिंग क्लब से आपको कॉल आता है। और ये बेसिकली लड़कों को कॉल आता है जो यंगस्टर्स है, जो काफ़ी लाइफ के स्टेजेस या फेजेस से गुज़र रहे हैं। और इस टाइप के सिचुएशन पे जहाँ पे कंडीशन वर्ल्ड का काफ़ी डिमिनिश्ड है, काफ़ी रिसेशन की तरफ जा रहा है, तो काफ़ी लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। और आज की यूथ कुछ स्ट्रेस बस्टर के लिए कुछ ऑप्शंस ढूंढते हैं, तो इसी का फ़ायदा कुछ स्कैमस्टर्स या फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशंस लेते हैं, जो एक फेक डेटिंग क्लब के नाम पे लड़कों को लूटते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, फिर उनसे और पैसों की डिमांड करते हैं। और जो भी सर्विसेज ये ऑफ़र करते हैं, जहाँ पे कहा जाता है कि आपको लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप करने का मौका मिलेगा, डेट करने का मौका मिलेगा, टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, तो बहुत लड़के मैंने खुद देखा है जो इसमें फिसल जाते हैं। और मेरे पास भी काफ़ी कॉल्स आए थे मेरे जान पहचान वालों का, जो इस पे गाइडेंस लेते हैं। तो ऑब्वियसली जो पैसे चले गए वो तो कभी मिलना है नहीं। और ये फ्रॉडस्टर्स जो है, इनको आप कुछ भी बोल दो, इनको आप ट्राई करो, इमोशनली आप उनसे बात करो या उनसे सिंपैथी मांगो या उनको समझाने की कोशिश करो जो कर रहे हैं वो गलत है, नथिंग रियली वर्क्स। क्योंकि एक बार कोई फ्रॉड करके पैसे कमा लेते हैं तो उसके मुंह पे उस चीज़ का खून लग जाता है। वो फिर दोबारा सही ट्रैक में कभी नहीं आ सकते। मतलब ऐसा भी नहीं है कि नहीं आ सकते, बट बहुत रेयर चांसेस होते हैं, 5 to 6% मैक्सिमम, जो इस लाइन को छोड़ के एक अच्छे तरीके से पैसे कमाने का सोच सकते हैं या कर सकते हैं। बट 95 to 96% जो स्कैम करके या फ्रॉड करके अर्न करते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है जो वो कभी नहीं छोड़ना चाहते। उनके मुंह पे खून भी लग जाता है और ऑनेस्टली इनकी बस की और कुछ है नहीं, ये सिर्फ फ्रॉड करके ही पैसे कमा सकता है। क्योंकि लेजिट काम करने के लिए ना इनके पास टैलेंट है और ना इनके पास वो दिमाग है, और जो दिमाग है वो फ्रॉड पे ही लगा सकते हैं, तो लेजिट काम पे नहीं लगा सकते। तो एक रिक्वेस्ट मेरा सबसे यही है कि आप इस चीज़ पे ना फंसे और अपने पैसे ना लुटाएं। और अगर ऐसे स्कैम कॉल्स आते हैं तो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इनको कॉल करें और बहुत मज़े लें इनसे। और इनको एक होप दे कि आप पैसे ट्रांसफ़र करने वाले हो, और मत करना, क्योंकि हर एक सेकंड या हर एक मिनट जो आप इन फ्रॉडस्टर या स्कैमस्टर्स का वेस्ट करते हो, वो टाइम वो किसी और को फ्रॉड करने पे नहीं लगा सकते या लगा सकती। और इससे काफ़ी अच्छा काम भी हो सकता है और आपका एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, एग्जैक्टली जो मैं काफ़ी टाइम करता हूँ। तो एक कॉल रिकॉर्डिंग है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ जब मेरे पास ये कॉल आया था, तो आप लोग इसको एंजॉय कीजिए और सावधान रहे, सतर्क रहिए। चलिए रिकॉर्डिंग सुनिए और एंजॉय कीजिए। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी, हाँ जी, आवाज़ आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी हाँ जी, बोलिए। ठीक है, ठीक है। तो ज्योति जी, एक्चुअली ना कल मैं एयरपोर्ट में था तो कुछ चीज़ें मैं क्लियर नहीं कर पाया। तो हम्म। पहली बात तो वो पेमेंट तो मैं कर सकता हूँ वेस्टर्न यूनियन से, और मैं फिर आपसे बात करके कुछ टाइम पे निकल के पेमेंट कर दूंगा, उसमें इशू नहीं है। तो ज्योति जी, हम्म। ये जो आपका ये क्या कहते हैं जो व्हाट्सएप आया था, ये हम्म। बेसिकली फ्रेंडशिप क्लब है या जिगोलो क्लब है या कॉल गर्ल क्लब है, थोड़ा सा आप बताएंगे सर, मुझे? हमारे यहाँ पे ना डेटिंग सर्विस का, फ्रेंडशिप का भी होता है, दूसरा पार्ट टाइम वर्क भी है, पे बॉय का। जैसे आपको जो एज अ कॉल पर सर्विस लेने जाना होता है, डेटिंग सर्विस में होता है, आपको एक लेडी प्रोवाइड की जाती है, आप उनसे उनको डेट कर सकते हैं। डेटिंग सर्विस जो होता है, जैसे उससे आप बात वगैरह कर सकते हैं, नॉर्मल वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, मिलना जुलना कर सकते हैं, जैसे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है। हमारा काम होता है आप लोगों की बात कराना, नंबर एक्सचेंज कराना, बाकी आप लोगों के ऊपर होता है। वो डेटिंग सर्विस होता है और वो पार्ट टाइम वर्क होता है। जैसे आपको एज अ कॉल पर जाना होता है, उन्हें सर्विस देनी होती है और वहाँ से आपको अर्निंग करनी होती है मैडम की साइड से। अच्छा, अच्छा। तो इसमें जो ये रजिस्ट्रेशन कह रहे थे आप, तो इसमें हम्म। सिर्फ लड़के रजिस्टर करते हैं या लड़कियां भी करती हैं? क्या बोला आपने? मैं कह रहा हूँ कि जो रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे आप, तो इस हम्म। क्लब में सिर्फ लड़के ही करते हैं रजिस्टर या लड़कियां भी करती हैं? बॉयज के लिए है सर, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है।
अच्छा, तो लड़कियां कहाँ से आप लोग लिस्ट लाते हो, मतलब लड़की कहाँ से प्रोवाइड कराते हो? जो हाई प्रोफाइल्स की लेडीज होती है ना, वो खुद कांटेक्ट करती है हमारे जैसे क्लबों के अंदर। हमारा एक सिंगल क्लब नहीं है, बहुत सारे क्लब्स हैं ऐसे, डेटिंग सर्विस वाले, कॉल बॉय वाले, रेट का जो ये होते हैं ना, क्लब बहुत सारे होते हैं। ये क्लाइंट जो है खुद अपने किसी दोस्त से या किसी से पता करती है, ऐसा कोई क्लब है जहाँ पे कॉल बॉय सर्विस प्रोवाइड हो, डेटिंग सर्विस प्रोवाइड हो, तो वहाँ से वो कांटेक्ट करती है। और मैं तो यहाँ पे एम्प्लॉय, मैं खुद यहाँ जॉब करती हूँ, जो भी चीज़ होती है मेरे ऑनर को पता होते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये बेसिकली जो डिजिटल मार्केटिंग होता है या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो करके आप लड़कियों तक रीच करते हो, फिर वो आपको रीच करती है, मतलब मार्केटिंग का एक फंडा है पूरा, है ना? शायद तो ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। और इसका फी आपने बताया 2150। 2150 रुपये, और मैं अकाउंट डिटेल्स भेज दूंगी आपको। तो कितना टाइम लगेगा आपको पे कराने में? नहीं, पे तो मैं कर दूंगा, मैं अगले 1 घंटे में ही कर दूंगा। अभी एक्चुअली बारिश भी हो रही है बहुत। तो हम्म। आधे घंटे में थोड़ा सा बारिश कम होगा तो मेरे घर के नीचे ही है, तो जाके हम्म। मैं वहाँ पे पे कर सकता हूँ, उसमें इशू नहीं है। हम्म। तो मैडम एक बात बताओ, ये जो हम्म। लड़कियां होती है ये सेफ है, मतलब किसी को अगर HIV वगैरह कुछ हुआ तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ टेस्टेड है, भी नहीं ट्राइड है, एंड सेफ टेस्टेड है? रहती है। बिल्कुल 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 सेफ रहता है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम अच्छा, नहीं होता है उन्हें। तो ये चेकअप आप कराते हो या मैडम करा के आप लोगों को डॉक्यूमेंट भेजती है? वो अपना साइड से खुद चेकअप कराती है, फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम उनसे लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ना हो अगले बंदे को भी, इस वजह से। तो हम अच्छा सारी अच्छा जो हाँ रिपोर्ट्स वगैरह होती है सब देख देख के उसके बाद ही उन्हें सर्विस देते हैं। अच्छा अच्छा। तो हम्म। अगर मैं सपोज पेमेंट के बाद अगर मैं पहली मीटिंग पे जाऊं, तो मीटिंग से पहले वो रिपोर्ट्स मेरे को मिल जाएंगे? क्या बोला आपने? मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं नहीं, पेमेंट सुनो, कर दूं। नहीं ऐसा हाँ, कुछ भी नहीं होगा। जब मैंने आपको बोल दिया है कि उन्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं होती नहीं, किसी भी एक्चुअली चीज़ क्या है की। ना, नहीं नहीं, एक्चुअली ज्योति जी क्या है ना, एक्चुअली मेरे 2-3 दोस्त हैं, वो इस चक्कर में ना उनको HIV हो गया था। तो हम्म। वो एक्चुअली जिगोनी थे, और जिनके पास वो गए थे वो उनका एक्चुअली HIV पॉजिटिव था, वो उन लोगों ने छुपाया था, बताया नहीं था। तो दो हम्म। तीन दोस्तों के साथ हो चुका है, उसमें एक का तो बहुत सीरियस कंडीशन है, वो हॉस्पिटल में है अभी। इसीलिए सेफ्टी हम्म। पर्पज के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ताकि मुझे भी चलो, कुछ ना हो जाए ना। कोई नहीं, मैं भेज दूंगी आपको, लेकिन आफ्टर पेमेंट ही भेजूंगी। जब मीटिंग वगैरह फिक्स हो जाएगी ना, आपकी कॉल वगैरह आ हाँ, जाएगी मीटिंग फिक्स क्लाइंट होने के की, बाद, हाँ हाँ, तब मीटिंग मैं फिक्स होने भेजूंगी, के ठीक बाद, है? हाँ मीटिंग फिक्स होने के बाद फिर जब मिलेंगे उससे पहले अगर आप थोड़ा हाँ सा भेज दो हाँ। तो वो चलो, सही है। और ठीक है। मैडम ये ठीक है, मैं पेमेंट करा देता हूँ, और पेमेंट हम्म। के बाद भी आप कमीशन लोगे या पेमेंट के बाद कुछ नहीं लोगे आप? ये फर्स्ट आपको पेमेंट करना होता है, वन टाइम पेमेंट होती है, उसके बाद हाँ। आपको हर एक मीटिंग से कमीशन देना होता है। मेंबरशिप चार्जेस आपका एक ही बार लगेगा, इक्कीस सौ अच्छा, पचास उसके बाद आपको कोई मेंबरशिप चार्जेस नहीं पे करना होता है बार बार, बस एक ही बार पे तो करना होता है। ये अभी जो तो ये आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि मैडम ने मुझे क्या पे किया, क्योंकि मैडम जो पे करेंगे वो तो कॉन्फिडेंशियल होगा ना, वो आपको कैसे पता लगेगा कि आप ट्वेंटी आपको जो परसेंट कैसे पेमेंट कैलकुलेट करेंगी, करोगे? मैं बताऊं आपको, जब आपको वो पे करेंगी तो वो आपको कैश हम्म। में करेंगी, हाफ आपको होटल में कर देंगी, बाकी का हाफ मीटिंग के अच्छा बाद करेगी, ठीक है? और जब अच्छा। आपको मीटिंग मिल जाती है तो वो यहाँ पे कंफर्मेशन भी तो देती है ना कि मीटिंग हो गई है, और क्या हाँ रिव्यू हाँ है हाँ, बंदे का, किस बिल्कुल। तरीके का सर्विस दी है, तो वो चीजें होती हैं। अच्छा अच्छा। तो तो पता सारी चीजें रहेंगी हमें। ठीक है, तो जैसे मैं कल आपको बता रहा था कि मेरी हम्म। वैल्यू एक्चुअली 30,000 का नहीं है, क्योंकि मैं बेड में इतना अच्छा हूँ और सब बहुत खुश भी रहते हैं। तो ऐसा होता है कि क्या कहते हैं, मैं तो ज्यादा वैल्यू हम्म। का ही डील करता हूँ। तो अगर थर्टी हम्म। थाउजेंड के बदले अगर मैं नेगोशिएट करके उनको 60-70 हजार कर दूं, अगर मैं ज्यादा सेटिस्फाई कर दूं उनको, तो हम्म। वो 70 हजार पे आप कमीशन दोगे या 30,000 पे कमीशन दोगे? देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया, 3 घंटे की मीटिंग का आपको 35,000 मिलेगा, ठीक है? और हाँ। जितना ज्यादा टाइम आप उनको दोगे, जैसे घंटा दे रहे हो, 1.5 घंटा दे रहे हो, तो उस चीज का पेमेंट मिलता है। अभी पाँच अच्छा। हजार 10,000, अगर आप ऐसा भी कर लो, देखो, एक ही क्लाइंट से तो आपको देखो इतना सारा पेमेंट नहीं मिल पाएगा, 70, जैसे हाँ आप हाँ, बोल रहे हो 60-70 हजार पे नहीं मिल पाएगा। आप पहले ठीक एक है। मीटिंग ले लो 35,000 रुपए की, फिर उसके जैसे फ्री होते तुरंत मीटिंग के बाद एक और मीटिंग ले लो 35,000 40,000 रुपए की। दो हम्म। मीटिंग भी ले लोगे तो आराम से आपके इतने हो ही जाएंगे सर।
नहीं जैसे मैडम को अगर मैं बहुत ही खुश कर दूं, बहुत सेटिस्फाई कर दूं, तो वो बोनस नहीं देंगे 50-60% का दे सकते हैं ना वैसे। हाँ, वो उनके ऊपर होता है। अगर वो खुश हो जाती है, अच्छा लगता है उसको, तो जरूर हाँ, देगी वो आपको, है तो ना। अगर वो तो मान के चलो अगर 30,000 के बदले वो 50,000 दे, 60,000 दे, तो आप बीस हम्म। परसेंट 60,000 पे लोगे या 30,000 पे लोगे जो ओरिजिनल प्राइस है? नहीं, 20% ही लेंगे, और 20% जितना ही बन रहा है आपका उतना ही देना होता है, चाहे तो फिर आपको तीस जितना हजार मिले अमाउंट, या साठ अच्छा, हजार मिले। तो जितना अमाउंट मैडम पे करेगी उसका 20,000 मतलब 20% लोगे आप, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। और मैडम ये कितने मेंबर्स है आपके क्लब में अभी तक? क्या? कितने मेंबर्स अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं आपके क्लब? सर हमारे यहाँ पे देखिए मेंबर्स तो अभी कोई गिनती नहीं है, बट तो कम से कम 7-8 हजार तो सर कर ही चुके होंगे। 7-8 हजार? हम्म। अच्छा, तो वो कमा रहे डेली के मतलब तीस बिल्कुल पैंतीस सर, हजार डेली डेली के 100 कमा दो रहे हैं? सौ बंदे हमारे यहाँ से जाते हैं। हर अच्छा, अलग अलग लोकेशन रहती है, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। डेली का काम है सर हमारा ये, कोई ना अच्छा, अच्छा, किसी को ये, भेजना ही होता है। हाँ, नहीं ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट भी है। तो ऐसे मेरे पास कॉल्स पहले आए नहीं थे, नहीं तो मुझे हम्म। पता नहीं था कि ऐसा भी एक क्लब है जहाँ पे ज्वाइन करके मतलब एंजॉयमेंट हम्म। भी हो, अर्निंग भी हो। हम्म। तो काफी तो मैडम आपकी भी सैलरी काफी अच्छी होती होगी ना एम्प्लॉयज की भी? नहीं सर, मेरी जो सैलरी होती है वो आपके कमीशन पे होती है, जो आप कमीशन देते हो ना हर अच्छा, एक मीटिंग से, उससे मेरी सैलरी बनती है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हम्म। ओके, तो मैडम इस क्लब का मेंबर आप भी हो मतलब जैसे अगर मैं नहीं, आपके मैं साथ जॉब प्रोवाइडर स्पेंड हूँ, करना आप लोगों चाहूँ? को जॉब प्रोवाइड करती हूँ और मीटिंग आप लोगों की फिक्स कराती हूँ, मेरा यही वर्क है सर। अच्छा, अच्छा, तो आप मेंबर नहीं हो? मेंबर नहीं हूँ, मैं जॉब प्रोवाइडर हूँ बस। अच्छा, अच्छा, तो मैडम आपके दोस्त वगैरह मतलब जैसे कुछ रेफरल पॉलिसी वगैरह भी आप करते हो? जैसे अगर दोस्त नहीं, वगैरह हो थोड़ा फीस कम मैं करना है कुछ ऐसा नहीं कुछ? करती शिव जी, मैं कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ नहीं, यही नहीं, नहीं, काम मैं कह रहा करती हूँ कि नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे 20% आप कमीशन बोल रहे हो ना, तो हूँ। जैसे अपने दोस्तों के साथ तो आप थोड़ा कम कर ही सकते हो कमीशन। तो ऐसा कुछ है, कोई चांस है कि मैं आपसे आप दोस्ती अपने कर किसी लूँ दोस्त को फिर? लगवाओगे हाँ। तो मैं कमीशन कम कर दूँ, नहीं, ये नहीं, मैं कह रहे कह हो रहा ना हूँ आप? कि नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर हम दोनों दोस्ती कर ले और फिर हाँ, आप मेरी मीटिंग करा दो, तो इंस्टेड ऑफ 20% दोस्ती के इतना टाइम नाते नहीं आप होता कुछ है ना दस शिव बारह कि मैं आपसे परसेंट दोस्ती करूँ। अभी से जितने 100-200 बंदे मुझे रोज कॉल करेंगे, 100-200 बंदे मीटिंग में जाएंगे, अब सबसे दोस्ती कर लूंगी सर, तो मैं कमाऊंगी क्या? हाँ, हाँ, ये भी बात है, सही कह रहे हो, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे ठीक अगर है। मैं हाँ, तो जैसे अगर मैं अपने साथ 3-4 और लोगों को ले आऊँ तो कोई डिस्काउंट मिलेगा? हाँ, उस पर मिल जाएगा आपको, वो मैं सीनियर से बात करके आपको जब ज्वाइन कराओगे किसी को तो मैं बता दूंगी उस चीज़ का। नहीं, तो डिस्काउंट के कमीशन पे मिलेगा या जो एंट्री फी है 2,050 उस पे मिलेगा? देखिए वो तो जैसे किसी को आप लगवाते हो तो उसका जो भी कमीशन होगा वो मैं दूंगी आपको, लेकिन जो बंदा ज्वाइन करेगा उसका मेंबरशिप चार्जेस 2150 होगा, ठीक है। लेकिन अच्छा, अगर आप अच्छा। ज्वाइन कराते हो किसी को तो उसका जो भी कमीशन बनेगा हमारी कंपनी साइड से वो मैं आपको दिलवा दूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे ना ये सारी क्लैरिटी चाहिए थी। तो हम्म। मुझे अब क्लैरिटी मिल चुका है। कल एक्चुअली मैं एयरपोर्ट में था। मैं कल दुबई से हम्म। वापस आ रहा था, तो मैं दिल्ली एयरपोर्ट में ही था, इनफैक्ट वहाँ से लगेज कलेक्ट कर रहा था जिस टाइम हम्म। आपने कॉल किया था। तो हम्म। मैं ऐसा करता हूँ कि अभी बारिश थोड़ी सी रुक गई है तो कुछ टाइम पे मैं हम्म। नीचे जाके शॉप से ट्रांसफर कराता हूँ बिल्कुल, और आप उसका। शॉप पे चले जाइए, हाँ, नीचे ही शॉप है आपके, छाता लेके चले जाइए, 2 मिनट का काम है, जितना जल्दी करा हाँ, लोगे हाँ, उतनी जल्दी मीटिंग करा दूंगी। मैडम एक दिन में रेनकोट, दो तीन, मैडम एक दो। मैडम छाता नहीं है मेरे पास, रेनकोट है, वो पहन के चला जाऊँ? बिल्कुल सर, जो आपको सही अच्छा, अच्छा, लगे। ओके। ठीक है, ठीक है ठीक मैम, है। ठीक है। ओके। तो मैं वो पहन के चला जाता हूँ और जो रिसिप्ट होगा ना वहां से जो रिसिप्ट मिलेगा पैसे ट्रांसफर का, उसका मैं आपको जो ऑनलाइन फोटोशॉप है वो करके भेज देता हूँ। हाँ, मैं आपको अकाउंट डिटेल्स दे देती हूँ, आप नीचे जाके बोलिएगा इस अकाउंट पे ये पेमेंट कराना है 2150, हाँ, वो जब पे कर देंगे तो स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। हाँ, वो तो एक्चुअली स्क्रीनशॉट नहीं, वो बिल देंगे। तो बिल का मैं हाँ हाँ। फोटोशॉप करा के हाँ आपको मैं हाँ। स्कैन करके फोटोशॉप का स्कैन करके आपको सेंड कर देता हूँ। चलो ठीक है। ठीक है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मैडम, और आपको ही पेमेंट मिलने ही वाला है। तो हमारा एक नया रिश्ता शुरू होगा, इसके लिए मुबारकबाद हो। और हम्म। थोड़ा मिठाई वगैरह भी हम लोग सेलिब्रेट कर लेंगे साथ में। चलिए ठीक है, थैंक यू। ठीक है मैडम, दारू वारू पीते हो या सिर्फ मीठा खाते हो कौन? आप? नहीं नहीं सर, मैं कुछ नहीं खाती। नहीं, मैं आपको गिफ्ट भेजूंगा ना, क्योंकि आपने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है, तो आपको अगर मैं गिफ्ट भेजना चाहूँ। जब आप मीटिंग ले लेंगे उसके बाद दीजिएगा फिर मुझे जो भी गिफ्ट दोगे आप। अच्छा, ठीक है, तो आप बता देना क्या गिफ्ट चलो आपको पसंद है, मिठाई का डिब्बा या दारू का बोतल, मैं आपको दे दूंगा। ठीक।
ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। तो सुना आप लोगों ने किस डेस्परेशन के साथ ये लड़की मुझसे पैसे मांग रही थी, 2050 रुपये। और आइडियली क्या होता है कि आप एक बार इनको पे कर दोगे, उसके बाद इसका वापस कॉल आएगा और वो आपसे और पैसे डिमांड करेंगे, बिकॉज नथिंग एक्चुअली सेटिस्फाइज देम एंड वट एवर यू गिव इज़ लेस। तो आप एक बेसिकली एक बकरा बन जाते हो जिसको हलाल करने के लिए ये हमेशा रेडी होते हैं। तो अभी 2000, उसके बाद ये 5000 मांगेगी, फिर 7000, 9000, बहुत कॉमन स्कैम जो आज के डेट पे हो रहा है। तो इसके बाद इसका काफ़ी बार मेरे पास कॉल आया, टेक्स्ट आया, और पैसे के लिए, जो ऑब्वियस सी बात है कि मैं ट्रांसफ़र नहीं कर रहा था। एक टाइम ऐसा है कि वो फ्रस्ट्रेट हो गई, गाली गलौज करने लगी, कह रही थी कि अकाउंट नंबर क्यों मंगवाया जब पैसे नहीं देने थे। उसकी भी रिकॉर्डिंग है, बट मैं वो इस वीडियो में पोस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कोई भी अब्यूसिव या कोई भी नॉन-वेज कंटेंट पोस्ट नहीं करता। बट इसके साथ कॉल पे काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इससे मज़े लिए गए, और ये मैं अपलोड इसीलिए कर रहा हूँ ताकि जनता सतर्क रहे, स्पेशली जो यूथ है। And I hope this gives a lot of learning to other people who might have fallen prey or about to fall prey in these cases. तो आप लोग इसको सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ले, और आपके पास ऐसा टेक्स्ट आता है, कॉल आता है, तो बस इनसे बात करके इनके सिर्फ मज़े ले, इनको फ्रस्ट्रेट कर दे, और जितना टाइम आप स्पेंड करेंगे उतना ही टाइम में किसी और को स्कैम नहीं कर पाएंगे। तो उस हिसाब से आप इनसे बात करें। चलिए, कोई और भी कॉल आता है या कोई फ्रॉड कॉल आता है तो इस मुहिम को हम चालू रखेंगे, और मैं आगे भी रिकॉर्डिंग डालता रहूँगा, और इन स्कैमस्टर्स के अगेंस्ट एक फ़ाइट हम स्कैम बेटिंग कम्युनिटी ने स्टार्ट किया है, जो हमेशा ही चलता रहेगा। फ़ायदा कितना होगा, कितना काम आएगा, ये नहीं पता, बट एंटरटेनमेंट और जागरूकता इज़ ऑलवेज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसीलिए स्टे सेफ and have a nice festive season.